आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है जो गांव में रहते हैं या गांव में किसी भी तरह से जुड़े हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं लोकतंत्र की सबसे पावरफुल और सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत की। सुनने में ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, सरपंच ये सब काफी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज भी भारत की 60 से 70% पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों यानी रूरल एरियाज में रहती है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश के विकास में एक गांव का कितना बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं उन पॉइंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये वीडियो आपके काम का है या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक गांव का प्रधान, सरपंच या मुखिया कौन होता है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, उसके पास कितनी पावर होती है, एक ग्राम सभा के विकास के लिए एक साल में कितना पैसा आता है, आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपके गांव में किन किन योजनाओं के लिए सरकार द्वारा कितना पैसा प्रधान के पास आया है, और सबसे आखिरी में हम जानेंगे कि अगर आपको लगता है आपका ग्राम प्रधान गांव में विकास नहीं कर रहा, घोटाले कर रहा है या किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं को गांव के सभी वर्गों में बराबर नहीं बांट रहा, तो आपको उसकी शिकायत कहां करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, जिससे एक तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो और दूसरा आपका नाम भी उजागर न हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ग्राम प्रधान, गांव का मुखिया और सरपंच ये तीनों एक ही होते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ग्राम प्रधान को ही कहीं सरपंच, कहीं मुखिया तो कहीं पर पंचायत प्रधान कहा जाता है। ग्राम प्रधान हमारे देश में लोकतंत्र का सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है। एक ग्राम प्रधान की देश के विकास में एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को जनता की समस्याओं की सूचना पहुंचाई जाती है, मुख्यमंत्री को भी किसी के द्वारा लोगों की समस्या की सूचना पहुंचाई जाती है। लेकिन जो प्रधान होता है वो उसी गांव में रहता है जिस गांव का वो प्रधान है। उसे गांव के सभी समस्याओं की वास्तविक जानकारी होती है। वो गांव के सभी लोगों की व्यक्तिगत समस्याओं को जानता है और उसे ये भी अच्छी तरह पता होता है कि उन समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। इसीलिए लोकतंत्र में सबसे प्रमुख किरदार गांव के प्रधान का होता है। दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 243 यानी अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें ग्राम प्रधान के 29 कार्य बताए गए हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कार्य कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, मछली पालन, लघुवन, पेयजल, सड़क, विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, बाजार, मेले, परिवार कल्याण, समाज के दुर्बल वर्गों का ध्यान और सरकारी वितरण आदि से संबंधित कार्य आते हैं। अब अगर इन कार्यों पर ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में आप बस इतना समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसको ग्राम प्रधान नहीं सुलझा सकता। गांव के प्रधान की ये जिम्मेदारी है कि वो पूरे गांव का सर्वे करे और उस गांव में जितने भी लोगों का कच्चा घर है उनको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ दिलवाए। अगर गांव में कोई गरीब है, उसके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, तो उसे जमीन दिलवाए। गांव में कोई प्रतिभाशाली छात्र या छात्रा है तो उसे आगे बढ़ने के लिए सरकारी मदद दिलवाए। गांव में बिजली, पानी, सड़क आदि की समस्याओं को दूर करे। ऐसे ही गांव की हर तरह की समस्या के समाधान की जिम्मेदारी गांव के प्रधान की होती है। गांव के प्रधान को योजनाएं बनाने का भी पूरा अधिकार है, यानी वो गांव के लोगों के साथ मिलकर इन 29 कार्यों से मिलती जुलती कई नई योजनाएं बना सकता है और फिर उस योजना को जिलाधिकारी या मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि सीधे प्रधानमंत्री के पास भी भेज सकता है। और इनमें से अगर कोई भी इस योजना को स्वीकार नहीं करता तो उसे एक ठोस कारण बताना पड़ेगा कि इस योजना को क्यों पास नहीं किया जा सकता। और अगर इनके द्वारा प्रधान को एक मजबूत कारण नहीं मिलता है तो प्रधान को इसके लिए कोर्ट भी जाने का अधिकार है। लेकिन ये आखिर हो कैसे, क्योंकि प्रधान को ही नहीं पता कि उसके क्या अधिकार हैं और उसे कैसे काम करना है। दोस्तों, हर साल सरकार के द्वारा लाखों रुपए तरह तरह की योजनाओं के लिए प्रधान के बैंक अकाउंट में आते हैं और उस पैसे का पूरी तरह से जिम्मेदार ग्राम प्रधान होता है। अब प्रधान के हाथ में होता है कि उसे कितने पैसे जनता की सुविधा के लिए आई हुई योजना में लगाने हैं और कितने पैसे अपने खुद के भविष्य की परियोजना में। आपने अक्सर देखा होगा जब भी ग्राम प्रधान का चुनाव होता है उसमें से कुछ उम्मीदवार काफी पैसे खर्च करते हैं, यहाँ तक कि पैसे देकर वोट तक खरीद लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई भी समाज सेवा के लिए तो पैसा खर्च करेगा नहीं। कोई भी पैसा तब खर्च करता है जब उसका पावर में आने का बस एक ही उद्देश्य हो, पैसे कमाना। खैर, अब टॉपिक पर आते हैं। अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि प्रधान की क्या पावर होती है और क्या क्या कार्य होते हैं। अब बात करते हैं आप घर बैठे ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत के लिए कौन कौन सी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और उनके लिए कितना पैसा आया है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको गूगल पर eGramSwaraj.gov.in टाइप करना है और इस वेबसाइट पर जाकर आपसे जो भी डिटेल पूछे वो भरकर आप किसी भी जिले की ग्राम सभा के लिए सरकार द्वारा लागू योजनाओं की लिस्ट निकाल सकते हैं। कई बार इस वेबसाइट का सर्वर स्लो होता है, तो आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर से eGram Swaraj की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी भी ग्राम सभा में प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की लिस्ट देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक गाँव की लिस्ट निकाली है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे हमें योजना का नाम और उसके लिए आए हुए कुल टोटल बजट की डिटेल में जानकारी मिल जाती है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा।
दोस्तों अब हम वीडियो के सबसे आखिरी पॉइंट पर आते हैं कि ग्राम पंचायत के घोटाले की शिकायत कहाँ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ग्राम पंचायत में हुए घोटाले की शिकायत बस 2 जगह करनी है। एक अपने जिले के डीएम यानी जिलाधिकारी के पास, अगर यहाँ आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो फिर आखिरी ऑप्शन है देश के राष्ट्रपति के पास। यहाँ आपकी बात 100% सुनी जाएगी। बहुत से लोग जानकारी के अभाव में एडीओ और बीडीओ के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी बात कहीं नहीं सुनी जाती और अंत में वो थक हार कर बैठ जाते हैं। इनकी बात न सुने जाने का असल कारण ये होता है कि जिस भी योजना के लिए पैसा आता है वो पहले आपकी जिला पंचायत में आता है, फिर वहाँ से ब्लॉक पंचायत में आता है और फिर वो वहाँ से ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान के पास आता है। और अगर घोटाला होता है तो उसमें बस एक व्यक्ति शामिल नहीं होता, उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे डिपार्टमेंट के लोग शामिल होते हैं। अब अगर आप ग्राम प्रधान की शिकायत इन अधिकारियों के पास करेंगे तो ये क्यों एक्शन लेंगे, क्योंकि उस घोटाले में ये भी शामिल होते हैं। तो आपको इनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। आइए अब जानते हैं कि जिलाधिकारी के पास कंप्लेन का क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों आप डीएम के पास अकेले भी कंप्लेन कर सकते हैं और गांव के 5-10 लोगों के साथ भी कंप्लेन कर सकते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें गांव में जो भी गलत हो रहा है या जो भी आपकी शिकायत है उसका जिक्र होना चाहिए। फिर उसमें खुद के साइन और गांव के 5-10 लोगों के साइन या अंगूठा जो भी है वो लगवा लेना है। अगर आप अकेले हैं तब भी कोई परेशानी नहीं है, बस लोगों के साइन होंगे तो उसका जिलाधिकारी पर थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि ये व्यक्ति जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि गाँव के और लोग भी इसमें सहमत हैं। अब अगर आप अकेले जाएंगे तो हो सकता है वो ये सोचे कि इस व्यक्ति की प्रधान से कोई दुश्मनी भी हो सकती है, इस कारण ये झूठ बोल रहा होगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि एप्लीकेशन में कुछ लोगों के साइन हो। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि गांव के लोग किसी डर या दबाव के चलते आपका साथ नहीं देते हैं, और इस सिचुएशन में अगर आप शिकायत पर जल्दी और सख्त कार्रवाई चाहते हैं तो आपके पास एक ठोस सबूत का होना जरूरी है, जिससे ये प्रूफ हो कि गाँव में सच में घोटाला हुआ है। अब आप बोलोगे कि सबूत कहाँ से ढूंढा जाए, तो पहला तरीका तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट या ऐप। यहाँ से आप डिटेल निकालकर उसे सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा आज के समय में सबसे आसान और सबसे मजबूत सबूत है आरटीआई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2005 में कानून बना था जिसके तहत आप किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। आप आरटीआई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दायर कर सकते हैं। अगर आप आरटीआई फाइल करने के पूरे प्रोसेस को जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है। इस वीडियो के बाद उस पर क्लिक करके आप आरटीआई फाइल करने के पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं। आपको आरटीआई में संबंधित डिपार्टमेंट से जो भी आपके सवाल हैं वो पूछने हैं। फॉर एग्जांपल ग्राम फुलेरा की पेयजल योजना के लिए कितने पैसे आए थे और कितने पैसे योजना में लगाए गए, ऐसे ही आपके जो भी सवाल हैं वो आपको पूछ लेने हैं। अब आरटीआई डिपार्टमेंट संबंधित डिपार्टमेंट से आपके सवाल पूछता है। फॉर एग्जाम्पल उसने पेयजल डिपार्टमेंट से सवाल पूछे तो फिर पेयजल डिपार्टमेंट सीधे आपके प्रधान से वो सवाल पूछता है कि आपने कितने पैसे कहाँ लगाए हैं, और प्रधान को इसका जवाब देना ही होता है। अब 30 दिन के बाद आपको आरटीआई आपके सवालों के जवाब भेज देता है। अब आपको वो ध्यान से पढ़ने हैं, और आपको उसमें अगर प्रधान ने गलत जानकारी भी दी है और आपको लगता है कि जैसा प्रधान ने बताया है उससे कम काम हुआ है, तब भी आपको उस आरटीआई के एक प्रिंट को उस एप्लीकेशन के साथ लगा लेना है और एप्लीकेशन में लिख देना है कि प्रधान के द्वारा गलत जवाब दिए गए हैं, जमीनी स्तर पर इससे कम काम हुआ है। एक बार आपके पास आरटीआई आ गया तो फिर आपको किसी और व्यक्ति के साइन और अंगूठे के निशान की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आरटीआई को संविधान में सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। अब आपकी एप्लीकेशन रेडी है। आप इसे जिलाधिकारी के ऑफिस में जाकर भी उसे दे सकते हैं या फिर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी उसे दे सकते हैं। अब डीएम 4-5 लोगों की एक टीम बनाता है और जांच के लिए आपके गांव में भेज देता है। वो अपने स्तर पर सारी जांच करते हैं और अगर प्रधान अपराधी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, और अगर गंभीर अपराध है तो उसे प्रधान पद से हटाया भी जा सकता है और एक नई पंचायत का गठन किया जाता है। अगर जिलाधिकारी आपकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो फिर आपको सबसे आखिरी और सबसे कारगर तरीके का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आपकी समस्या का निवारण होना तय है। दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑनलाइन वेबसाइट या पोर्टल चला जाता है जिसे प्रेसिडेंट ग्रीवेंस पोर्टल कहा जाता है। इस वेबसाइट में आपको ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करनी होती है। बस इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी होती है कि आपकी शिकायत गलत या फर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप ये खुद समझ सकते हैं कि ये सीधा देश के राष्ट्रपति से संबंधित है और इसमें बहुत ही तेज और हाई लेवल की जांच की जाती है। अगर आपकी कंप्लेंट गलत निकली या आपने झूठ बोला तो हो सकता है आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, लेकिन अगर आप सही हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप बड़े से बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी की भी शिकायत कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। दोस्तों प्रोसेस बहुत आसान है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जो भी बॉक्स दिखाई दे रहे हैं उनको ठीक से भरना है, ठीक वैसे ही जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं, और आपको एक पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो आप जो भी पासवर्ड डालो बाद में उसे भूलना नहीं है, क्योंकि बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको इस बॉक्स में 4000 शब्दों में अपनी शिकायत लिख देनी है।
मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 4000 शब्द पूरे लिखने ही हैं। आपकी शिकायत जितने भी शब्दों में आती है आप उसे लिख दो और इसके नीचे वाले बॉक्स में अगर आपके पास इस शिकायत से संबंधित कोई प्रूफ हो, जैसे RTI या ई ग्राम स्वराज की डिटेल, तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। कुछ समय बाद आपके मोबाइल पर एक ट्रैकिंग नंबर आता है और इस ट्रैकिंग नंबर और जो पासवर्ड आपने फॉर्म में डाला था उसकी मदद से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं कि उस पर कहां तक कार्रवाई पहुंची है। अब इसमें क्या होता है कि देश के राष्ट्रपति के पास आपकी शिकायत जाती है, फिर वो आपके राज्य के राज्यपाल को वो शिकायत फॉरवर्ड करते हैं। फिर राज्यपाल अपने स्तर पर कार्रवाई करके आपके गांव में जांच करवाते हैं और अपराधी पाए जाने पर ग्राम प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ जो जो अधिकारी घोटाले में शामिल हैं, सबके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने की। उम्मीद है आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी आपसे जुड़ी जानकारी के साथ। नमस्कार।